हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सीटेड का ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड करके मैच नहीं किया हुआ है, जा करके कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की डिक्लेयर हो चुकी है। और आप सभी को जो क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड भी ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हो चुकी है। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कैसे आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो क्वेश्चन चैलेंज करने की फीस पे है वो आपकी 1000 है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया है और ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, साथ ही जो है जिन भी अभ्यर्थियों के 4 से 5 नंबर कम आ रहे हैं सीटेड में, क्योंकि 90 अगर आपके नंबर हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो, किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 4 से 5 नंबर आपके रिजल्ट में कम आ रहे हैं, क्योंकि जो भी ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई है वहां से जो भी आप मैच कर रहे हो, क्योंकि ये फाइनल आंसर की है। अब रिवाइज्ड आंसर की में क्या होगा, 2 से 3 नंबर का जो है हेर फेर हो सकता है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि 10 से 15 नंबर जो है बढ़ेंगे कम होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 से 3 नंबर का जो है कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ये नॉर्मल है। क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ क्वेश्चनों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो 2 से 3 नंबर जो हैं वो जो है बढ़ जाएँगे या कम हो जाएँगे, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो आपके 75 नंबर आ रहे हैं और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे बढ़ जाएँगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिनके भी 4 से 5 नंबर कम हैं, उनके लिए जो है वो रिज़ल्ट में क्वालीफाई हो सकते हैं। बाकी सभी के कितने नंबर बढ़ेंगे, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर सीटेड के जो छात्र हैं उनके साथ इस बार थोड़ा-सा जो है देखा जाए तो स्कैम हुआ है। क्यों हुआ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो सीटेड के द्वारा ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हुई है, उसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आप लोगों ने अपनी जो आंसर की डिक्लेयर हुई है, उसको डाउनलोड करके मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कैसे मैच करना है, वो वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हो। तो चलिए फिर जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर हुई है सीटेड के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि 31/12/2024, इसमें ये मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन चैलेंज करने की जो डेट बताई जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2024 को आयोजित सीटेड में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओमार आर उत्तर पत्रक के स्नैक जो है स्नैक की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर दिनांक 1/1/2025 से 5/1/2025 रात 12 बजे तक अपलोड की गई हैं। यानी जो आपकी आंसर की है और साथ ही ओमार सीट है, वो दोनों अपलोड हैं और आप जा करके डाउनलोड करके मैच कर सकते हो। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 1/1/2025 से 5/1/2025 रात 12 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी कि जो क्वेश्चन चैलेंज करना है आपको, वो आप जो है 5 जनवरी तक कर सकते हो। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी इस बार नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बहुत ही मिनिमम टाइम है। तो आप लोग अच्छे से अपना चेक करिए, क्योंकि सीटेड ने जो वेरीफाई किया है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही फाइनल प्रूफ है। तो एनसीईआरटी को ही आपको प्रूफ के तौर पर देना होगा, क्योंकि ऐसे भी सडनली आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका जो है प्रूफ ऑथेंटिक नहीं हो, तब तक आप चैलेंज ना करें। और एनसीईआरटी को सीटेट ने वेरीफाई किया हुआ है, तो एनसीईआरटी को ही आप प्रूफ के तौर पर वहाँ पर सबमिट भी करिएगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी जो है यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है, तो जो है नीतिगत निर्णय अधिसूची किया जाएगा और शुल्क जो है वापस कर दिया जाएगा। यानी अगर जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे और अगर वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहा है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी को प्रूफ के तौर पर वहाँ पर सबमिट किया हुआ है, तो वो अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही आपने चैलेंज किया है और अगर सच में वहाँ पर गलती हुई है विशेषज्ञों के द्वारा, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके जो पैसे होंगे वो वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही बताया ये गया है कि रिफंड संबंधित क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन जो है स्थानांतरित किया जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। चुनौतियों पर जो है सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी जो है संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी फाइनल डिसीजन जो होगा वो सीबीएसई का ही होगा।
ठीक है? बाकी अगर कोई भी एक फिर चैलेंज कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो वो विचार नहीं किया जाएगा, यानी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो 5 जनवरी जनवरी तक का टाइम दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन चैलेंज करने का। अगर आपको लगता है, अब ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, तो मिल कर के अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें, फिर जो है चैलेंज करें। रीज़न ये है कि अगर एक ही क्वेश्चन को चाहे 2 अभ्यर्थी चैलेंज करें, चाहे 5 अभ्यर्थी चैलेंज करें, चाहे 10 अभ्यर्थी करें, नंबर वो सभी का बढ़ेगा। अगर किसी एक ने अभ्यर्थी ने जो है क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है और वैसी सिचुएशन में जो है अगर उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था और वो नंबर यानी क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो नंबर जब सही होगा वो तो सभी अभ्यर्थी का सही होगा। ये नहीं है कि पार्टिकुलर जिस अभ्यर्थी ने क्वेश्चन चैलेंज किया है उसी का जो है सही होगा, ऐसा नहीं है। सभी का जो है नंबर बढ़ेगा, जिन्होंने भी जो है जिसको भी उस क्वेश्चन में गलत आंसर मतलब गलत नंबर दिया गया होगा या फिर नंबर कट कर दिया गया होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर सही किया जाएगा और सभी का जो है नंबर इंक्रीज होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी क्वेश्चन चैलेंज करिए, सोच समझ के अच्छे से देख के प्रूफ के साथ चैलेंज करिए। और ये नहीं है कि सभी लोग चैलेंज करते जा रहे हो एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सभी का नंबर बढ़ता है। सपोज करिए, जैसे मान के चलिए अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके 88 होंगे या फिर 89 होंगे, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे हैं वो। अब ऐसे में क्या होता है, जिन भी अभ्यर्थी के 2 नंबर बढ़ जाएँगे, वो क्वालीफाई है। जिन भी अभ्यर्थी के 1 नंबर बढ़ जाएँगे, वो क्वालीफाई है। लेकिन जो अभ्यर्थी 90 पे हैं या फिर 91 पे हैं, अब ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी डाउट है, काफ़ी समस्या है, क्योंकि अगर 1 नंबर कम हो गया, तो भी आप फ़ेल हो जाओगे। 2 नंबर कम हो गए, तो भी आप फ़ेल हो जाओगे। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। इनको थोड़ा-सा वेट करना होगा रिज़ल्ट का, क्योंकि रिजल्ट जब ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की आपकी आएगी तो उसमें 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे भी और 1 से 2 नंबर घटेंगे भी। इसके पहले जो रिजल्ट आया हुआ था सीटेट का, जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई और उसके बाद जो रिवाइज्ड आंसर की आई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके नंबर इंक्रीज हुए और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके नंबर कम भी हो गए, यानी उनके 90 बन रहे थे, लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर की आई और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनके नंबर कम हो गए। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है, सपोज करिए जैसे किसी एक क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, अब उसमें सीटेट ने वेरीफाई किया है 2 नंबर को, 2 ऑप्शन को उन्होंने क्लिक किया और फाइनल जो है इसको जो है 1 नंबर दिया। लेकिन जब उसी क्वेश्चन को चैलेंज किया गया और उसका ऑप्शन जो था वो 4th सही था। अब ऐसे में आपने 2 ऑप्शन क्लिक किया होगा और आपको नंबर मिला, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया गया और जब चेक किया गया तो 4 ऑप्शन सही था। तो अब आपका जो नंबर आपको मिला हुआ था वो कम हो जाएगा और जिनको भी नंबर नहीं मिला हुआ था, जिन्होंने 4 ऑप्शन क्लिक किया था, उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाती है क्वेश्चन चैलेंज करने में। किसी के नंबर बढ़ भी जाएँगे, किसी के नंबर कम भी हो जाएँगे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जिनके भी नंबर 1 से 2 कम हैं या फिर 1 से 2 मतलब 90 हैं या फिर 91 पे हैं, तो उनके लिए थोड़ी-सी समस्या है। बाकी जिनके भी अगर 85 बन रहे हैं या फिर 80 बन रहे हैं या फिर 78 बन रहे हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, थोड़ी-सी उम्मीद है, तो आप जो है रिज़ल्ट तक का वेट कर सकते हो, क्योंकि रिज़ल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर करने के बाद जो है जस्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर किया हुआ था। तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 से जो है 10 ही दिन मैक्सिमम टाइम है कि 10 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, लेकिन मेरी यही राय है कि अगर इतने नंबर कम हैं, तो इतने नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं आपके। बाकी अगर ज़्यादा आप होप कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट का भी इंतज़ार करिए। उसके बाद नहीं है तो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अब जो सीटेट आता जा रहा है, काफ़ी टफ होता जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी जो है लंबे बनाए जाते हैं, काफ़ी लेंथी बनते हैं, लैंग्वेज भी काफ़ी घुमाई जाती है। तो ऐसे में जब आप पहले से तैयारी करोगे, तभी जाके एक बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके आए हुए हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कितने नंबरों पे आप सेफ ज़ोन में हो। अगर आपके 88 हैं, तो आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हो। अगर आपके 90 हैं, तो भी आप थोड़ा-सा वेट करिए, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। लेकिन जिनके भी 85 बन रहे हैं या फिर 82 हैं, तो वो क्वालीफाई तो हैं, क्योंकि 82 पे आप क्वालीफाई हो अपने स्टेट में, लेकिन अदर स्टेट में आप क्वालीफाई नहीं माने जाओगे। अदर स्टेट के लिए आपको 90 ही नंबर होने चाहिए। जैसे कि आप बीपीएससी में हो, यानी बिहार के हो अगर आप,
तो बिहार में अगर आपके 82 हैं, तो आप क्वालिफ़ाई हो, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के अगर हो, तो आपके 90 ही होने चाहिए। अगर आप यूपी के हो और अगर आप ये सोच रहे हो बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई करना है, अगर आपके 82 हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपके 90 नंबर ही होने चाहिए। तो इसीलिए जो है 90 नंबर एक जो है सेफ रहता है, क्योंकि आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके 90 हैं तो आप क्वालिफ़ाई हो, लेकिन अगर आपके 90 जो है 5 बन रहे, तो बिल्कुल आप सेफ ज़ोन में हो, क्योंकि इतने नंबर ना तो आपके कटेंगे और ना ही इतने नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है डाउट की सिचुएशन बनी हुई है, वो जितने भी अभ्यर्थी 88 पे हैं या फिर 89 पे हैं। थोड़ा-सा वेट करिए रिज़ल्ट का, क्योंकि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। बाकी रही क्वेश्चन चैलेंज करना, तो सोच समझ के क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा, क्योंकि जो है एक ही क्वेश्चन को अगर आप कई अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। जो भी क्वेश्चन चैलेंज किया जाएगा, अगर वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहा है, मिस्टेक हुई है, आपने प्रूफ दिया हुआ है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा और वो नंबर जो बढ़ेगा वो सभी का बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है बेनिफिट जो होगा वो सभी अभ्यर्थी का होगा, पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नहीं होगा। तो क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के चैलेंज करिएगा। लास्ट डेट जो दी गई है वो जो है 5 जनवरी है। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी ही प्रूफ है। प्रूफ के तौर पे एनसीईआरटी को ही आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई जो किया हुआ है वो एनसीईआरटी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। बाकी नेक्स्ट सीटेट की बहुत जल्द हम लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बहुत जल्द हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करने के लिए भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।